हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग जो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें टोटल जो है 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर का नाम जो वन दरोगा का सिलेबस उसमें अलग अलग से लिखा है। जैसे कि भारत में वनों का स्टॉक, उसके बाद में मैंग्रोव, बांस और भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन, ये सारे टॉपिक अलग अलग से लिखे हैं। तो इन सारे टॉपिकों का एक जो समरी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है भारतीय वनों में कार्बन स्टॉक। तो 2016 में वनों का कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो था वो 2838 मीट्रिक टन, अर्थात 2838 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023, ये आंकड़ा याद रखिएगा। टोटल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो भारत का है वह जो है 2838 मीट्रिक टन है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2003 से गैर वन वृक्षों में वर्धमान निधि का आकलन कर रहा है। वर्धमान निधि यानी जो स्टॉक है उसका आकलन कर रहा है। अब वर्धमान निधि के बारे में हम लोग थोड़ा आगे एक पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे वर्धमान निधि से संबंधित। अब देखते हैं वनों का स्तरीकरण, अर्थात वनों के कौन कौन से प्रकार इसमें माने गए हैं। तो तीन छत्र घनत्व होते हैं। एक तो जो है सघन, और एक दूसरा सामान्य, और एक तीसरा खुला वन। तो इसमें जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है देखी जाती है। अगर जो 70% से ट्री कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सघन रहेंगे। 40 से 70% के बीच वाला जो रहेगा वह जो है सामान्य सघन रहेगा या मध्यम सघन। और उसके बाद में जो 10 से 40 के बीच में ट्री कैनोपी डेंसिटी है तो वह जो है कहे जाएंगे खुले वन। और 10 से कम वाले में झाड़ियां आती हैं। तो 17 प्रकार के वन समूह आते हैं। ठीक है। तो 17 प्रकार के वन समूहों में ये प्रकार हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क, कटीले, तटीय, अल्पाइन, ये सारे सारे मिला के 17 आते हैं। और ये 17 प्रकार के वन समूह और तीन प्रकार के छत्र घनत्व टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, संस्तर यानी लेवल हो जाएंगे 51। 51 लेवल इसके हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कार्बन स्टॉक 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है। कार्बन स्टॉक, जो टोटल कार्बन स्टॉक है भारत में, वह भूमि के ऊपर जैव भार के रूप में 2319 मीट्रिक टन है। 2319। भूमि के ऊपर जैव भार का मतलब क्या है, इसमें जो है पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह जो है सम्मिलित हैं। ठीक। अब उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा जो है जो मतलब कार्बन स्टॉक है वो मृदा में है। मृदा में कितना है, करीब 4000। ये आंकड़े आपको ध्यान नहीं रखने हैं कि किसमें जो है 2319 है या किसमें 4 है। बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किसमें है, मृदा में है। और उसके बाद कहाँ है, जो मृदा के ऊपर जो जैव भार है उसमें है। फिर उसके बाद में जो अन्य आते हैं जो कार्बन स्टॉक में है, उसमें है कि भूमि के नीचे, भूमि के नीचे का मतलब है समुद्र और मृत काष्ठ, उसके बाद करकट वगैरह जो है ये सब आते हैं। भूमि के नीचे समुद्र कहने का मतलब ये है जैसे कि समुद्र में एक तो जो है समुद्र के पानी में जो है कार्बन स्टॉक जमा है। दूसरा जो है जो कोरल वगैरह है, या फिर जो इस तरह के जो जीव जंतु कोरल हैं या जीव जंतु हैं, या जो है क्या कहेंगे इसमें, जो वनस्पतियां हैं समुद्र के अंदर, जो जीव जंतु हैं, ये सारे जो है आते हैं। तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, टोटल कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन। ये आप याद कर सकते हैं, 7204 मिलियन टन टोटल कार्बन स्टॉक है। और ये कार्बन स्टॉक से संबंधित एक अलग से टॉपिक आपकी वन दरोगा सिलेबस में दिया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और 2019 से इसमें जो है 79 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, 79 मिलियन टन। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड पर है एमपी। केवल आपको अधिक, सबसे अधिक वाला याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत है वह मिजोरम में है। लेकिन अगर जो वन क्षेत्र की बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश ही आता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और प्रति हेक्टेयर की अगर जो बात की जाए, प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक जम्मू कश्मीर में है। ये भी याद रखना है, प्रति हेक्टेयर और सब और टोटल एरिया में। तो 17 प्रकार के वन तो बता बात कर चुके हैं इस बारे में। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक जो है वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक विस्तार है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसीलिए सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में होगा।
प्रति हेक्टेयर टन, अगर जो प्रति हेक्टेयर टन में कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो है उसमें हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन ये बना जाते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन। इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा जो है आंकड़े नहीं दिए हैं, और आंकड़े भी दिए हैं तो बहुत ज़्यादा घने घने दिए हैं, तो इतने घने आंकड़े पूछेगा नहीं। तो मेन मेन पॉइंट इसमें यह है कि वनावरण पर जलवायु हॉट स्पॉट का जो मानचित्रण है वो दो आधारों पर तैयार किया गया है, एक तो वर्षा एक तापमान, दो आधारों पर तैयार किया गया है। और इसमें जो रूपरेखा बनाई गई है कुछ तीन वर्ष ये लिए गए हैं जिनके आधार पर रूपरेखा बनाई गई है। ये 3 वर्ष हैं, 2030, 2050 और 2085। बस यही 3 वर्ष आपको याद रखने हैं और आधार याद रखना है। और इसे बनाया किसने था? बिट्स प्लानिंग इंस्टीट्यूट है गोवा में, इसने बनाया था। बस इतने से, इससे ज़्यादा कोई सवाल इसमें नहीं आना चाहिए। देश के बांस संसाधन, अब देखिए जो एक्शन प्लान ऑफ प्लांटेशन है उसके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग, जो देश का बांस संसाधन है, जो भारतीय जो बांस है यह जो है पो एशिया, ऐसे याद रख सकते हैं, एशिया या पो एशिया, एशिया के आगे पो लगा देना है। पो एशिया ग्रेगिने का उप परिवार से संबंधित है। प्रमुख बांस की प्रजातियां हैं जो वह हैं अरुंडिनारिया, बम्बूसा चिमोनो बामुसा, डेंड्रोक्लास्मस, डोनोकोला और गिगेंटोचोला। अब इसमें जो है जो बम्बूसा चिमोनो बामुसा है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु का है, और जो अंडमान निकोबार का है वह है गैगेंटोचोला, और उष्णकटिबंधीय जलवायु का है डेंड्रो डेंड्रोक्लास्मस। ये इसमें जो अंडमान निकोबार का है गिगेंटोचोला, ये वाला एक बार पूछा गया किसी एग्जाम में, ये मैंने एग्जाम उसमें देखा था। तो केवल यही वाला देख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन। लेकिन नाम थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इससे पता तो चले कि कौन सी इसमें से बांस की प्रजाति नहीं है। जब नहीं ये दे दिया जाए तो कम से कम पहले से पढ़े रहेंगे, पता चल जाएगा। भारत में 2 मिलियन लोग पारंपरिक कारीगरी के लिए बांस पर निर्भर हैं। 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग। भारतीय वन अधिनियम 2027 में 2017 में संशोधन किया गया था, और वनों के बाहर जो बांस है उसको वृक्ष की श्रेणी से निकालकर घास का दर्जा दिया गया है 2017 में संशोधन करने के बाद में। कुल बांस आधारित क्षेत्र जो है वह 15 मिलियन हेक्टेयर है, पिछली बार से कम है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि जो कि पिछली बार से अधिक है बोल देगा, तो पिछली बार से कम है। जो अधिकतम बांस धारी क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है, और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वह मिजोरम में हुई है। तो बांस धारी क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अधिकतम हरित कल में अरुणाचल प्रदेश में है, अधिकतम शुष्क कल में मध्य प्रदेश में है। और न्यू इनिशिएटिव्स एक जो है चैप्टर है इसी जो है वन रिपोर्ट में। तो इसमें क्या है कि वाह्य वन वृक्ष जो है वो देश के कुल वन और वृक्षावरण में 38% कार्बन सिंक का भाग है। वाह्य वन वृक्ष में 38% कार्बन सिंक है टोटल जो है वन और वृक्षावरण का। अब यह जो आकलन किया गया था वह आकलन किया गया था IRS रिसोर्स से 2 लीसा थर्ड उपग्रह द्वारा। अब देखते हैं हम लोग वनावरण। देखिए वनावरण और वृक्षावरण में थोड़ा सा अंतर, वनावरण वृक्षावरण और वाह्य वन वृक्ष तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो वनावरण की परिभाषा क्या है? वनावरण की परिभाषा है कि 10 से अधिक छत्र घनत्व अर्थात ट्री कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, 10 से अधिक छत्र घनत्व होना चाहिए, और 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए, और इसमें बगीचे ताड़ बांस आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए वन क्षेत्र में निजी व सामुदायिक भूमि, जो वन क्षेत्र होते हैं इसमें निजी भूमि भी आती है। निजी व सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भी भूमि यानी ग्राम समाज वगैरह की भूमि, सड़क रेल रबर चाय और कॉफ़ी के बागान वगैरह इत्यादि सारे सम्मिलित हैं। तो जो हमें याद नहीं रहता है या गलत हो जाएगा वह है चाय और कॉफ़ी के बागान और निजी भूमि, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सब तो होंगे ही ऑब्वियसली। तो ये सारे शामिल होते हैं। अब देखिए ये वनावरण का हो गया। अब देखिए अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है? भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट,
ये तीनों प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें वृक्ष क्षेत्र व खाली भूमि दोनों सम्मिलित हैं, मतलब उसमें वृक्ष हो चाहे ना हो वो सारे अभिलिखित वन क्षेत्र में ही आएंगे। ग्रीन यानी इसका मतलब है ग्रीन कवर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र सम्मिलित होता है इसमें। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र हो गए। एक तो हो गया भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया राज्य सरकार के अंतर्गत जो वन के रूप में जो है दर्ज है वो, राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत जो दर्ज है क्षेत्र है वो, और राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो दर्ज वन क्षेत्र के रूप में है वो, तीन प्रकार के हो गए। अभिलिखित वन क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं वह राज्य के वन विभाग द्वारा जो है निर्धारित की जाती हैं। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो 7,25,288 यहाँ पर आगे नहीं लिखा है वर्ग किलोमीटर है। जो टोटल एरिया ऑफ कंट्री है उसका 23% है। मैक्सिमम जो अभिलिखित वन क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार में है, और सेकंड नंबर पर है आपका सिक्किम, और जो एरिया वाइज है वह एरिया वाइज है मध्य प्रदेश में। अब सिंथेटिक एपरेचर रेडार, इस सिंथेटिक एपरेचर रेडार का प्रयोग किया गया था भारत में जैव विविधता के कुल आकलन के लिए। तो जो भारत की स्थल की जैव विविधता है, स्थल की कुल जैव विविधता का 80% वन में है। अच्छा, बाकी 20% कहाँ होगी वन के अलावा? वन के अलावा बाकी 20% जैव विविधता होगी नदियों के आसपास, या फिर क्या कहते हैं तालाबों के आसपास जो स्थल भाग के होंगे, या फिर कोई ग्रास लैंड होगा, ठीक है, यहाँ पर होगी। तो स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद का प्रयोग किया गया था। जितना ये सारा जो है मतलब यूज किया जा रहा है, ये डेटा वेटा जारी करने के लिए हेल्प की जाती है, वह स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा की गई है। 2004 से एफएसआई अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2004 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सुदूर संवेदन तकनीकों द्वारा वनों की आग की निगरानी कर रहा है। अब वनों की आग से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा चुका है, इसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैश्विक वन संसाधन आकलन, ये भी एक टॉपिक अलग से ऐड किया गया है। तो जो एफएओ अर्थात फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वह प्रति 5 ईयर पर एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो इसमें जो है भारत के विश्व के वन क्षेत्र का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वह रूस में है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, उसके बाद में कनाडा है, और भारत का स्थान आता है इसमें 10 नंबर। अब जो भारत में है, भारत में विश्व के कुल वन का 2% है। कितना है? 2%। नाम ये याद रखना है कि इसमें कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, और कितने परसेंट वन है? 2%। पहले स्थान पर याद रख सकते हैं कि रूस है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि करने वाला कौन सा देश है? चीन है, और तीसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है भारत। अब आ जाते हैं हम लोग मेन जो इसका पॉइंट रहता है, जो सब अधिकतर रटने का प्रयास करते हैं उस पर। भारत में वनावरण कितना है? देखिए उसमें बताया गया था ना कि 3 प्रकार के छत्र घनत्व हैं, एक अत्यंत सघन, एक सामान्य सघन, एक खुले वन। ट्री कैनोपी डेंसिटी अगर जो 70% से ज़्यादा है तो वह होता है जो है अत्यधिक सघन। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो 3.04% है। और उसके बाद में आता है सामान्य सघन, सामान्य सघन जो है 9.33% है। फिर उसके बाद में आता है खुले वन जो है 9.34% है, टोटल मिला के हो जाता है 21.71%, जिसका एरिया पड़ता है 7,13,729। ये वाली जो जितने आंकड़े हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माफ़ करिए ये सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 21.71% और एरिया है 7,13,789, ऐसे याद रख सकते हैं, 7,13,789। भूमि पर भूमि पर 23.5 मीटर से कम ज्यामितीय आयाम की विशेषताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। अर्थात अगर जो 23 मीटर से कम आयाम का अगर जो कुछ है एरिया, तो वो जो है दृष्टिगोचर नहीं होता है ये उसके द्वारा जो रिसोर्स सेट है उपग्रह, इसके द्वारा। झाड़ियाँ जो हैं वो 1.42% है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है यह जो है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है। इसमें आपको चारों याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये हर जगह और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर जो कठिन देगा तो जो है एक या दो तो देगा नहीं, तो हो सकता है चारों सीरियल ऑर्डर में ला के दे दे। तो इसीलिए आपको 4 तो कम से कम इसका याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पूरी रिपोर्ट का सबसे सरल टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है। क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज जो होगा एरिया वाइज वो है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय।
वनावरण में टोटल वृद्धि जो हुई है वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो जिन राज्यों ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है उसमें है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। वनावरण में जो ह्रास हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। पर्वतीय जिलों में वनावरण। अब देखिए जो वनावरण है वो तीन जगह से ऐसे मतलब डिफाइन किया गया है। एक पर्वतीय जिला, जनजातीय जिला और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो है जो राज्य है उसमें। तो तीन जगह में जो है वृद्धि को अलग से इसमें दिखाया गया है। तो 1988 वो माफ करें, हाँ, 1988 वन नीति में पर्वतीय जिले में जो है 2/3 जो है वनावरण होना चाहिए था, ये कहा गया था 1988 की वन नीति में। पर्वतीय जिला क्या होता है? पर्वतीय जिला होता है जिसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर से ज़्यादा हो, पहला। दूसरा यह कि उस जिले का 50% क्षेत्र पर्वतीय तालुका में आए। अब पर्वतीय जिलों में जो है 902 किमी स्क्वायर की कमी हुई है। देखिए जो अभी मैंने बताया कि पर्वतीय जिला, जनजातीय जिला और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो तीनों में कमी ही हुई है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी कितनी कमी हुई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना जो है नहीं पूछ सकता डीप। तो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है जनजातीय जिलों में वनावरण का आकलन किया जाता है, और इसमें भी 655 किमी स्क्वायर की कमी दर्ज हुई है। देखिए कमी है। उत्तर पूर्व जिलों में वनावरण, यहाँ देश के कुल वन संसाधन का 23% है। ये आप जो है थोड़ा याद करने लायक है कि कुल वन संसाधन का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 23% है। और यहाँ पर 1020 किलोमीटर स्क्वायर की कमी की गई है वनावरण में। अब आते हैं हम लोग वृक्षावरण वाले टॉपिक पर। वृक्षावरण में क्या है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है 2001 से वृक्षावरण का आकलन कर रहा है, 2001 से वृक्षावरण का आकलन कर रहा है। और 2004 से किसका आकलन कर रहा है? वनाग्नि का आकलन कर रहा है। वृक्षावरण में क्या है कि 1 हेक्टेयर से कम का जो है क्षेत्रफल होना चाहिए, और अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक डीबीएच के सभी वृक्षों की पूर्ण गणना, डीबीएच यानी जो है जो वृक्ष की मोटाई होती है उसको बोलते हैं। तो इससे इससे जो है ज़्यादा या इसके बराबर जितनी वृक्ष होंगे उनकी सभी की गणना की जाती है वनावरण, माफ करिए, वृक्षावरण में। ग्रामीण वृक्षावरण में 0.1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के ब्लॉक, माफ करिए, 0.1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के ब्लॉक और रेखीय खंड शामिल किए जाते हैं। अर्थात ब्लॉक का मतलब ये है कि इस तरह अगर जो पूरा वृक्ष का एरिया हो, या फिर जो है रेखीय खंड ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हों, ये सारे शामिल किए जाते हैं। कुल वृक्षावरण जो है वह 95,748 किमी स्क्वायर है। ये आपको याद करना पड़ेगा, 95,748। और इसका परसेंटेज पड़ता है 2.91%। ये हो गया आपका वृक्षावरण। वनावरण कितना था? वनावरण आपका था 21.71%। ये देखिए वनावरण है 21.71%। 713,789 और वृक्षावरण आपका कितना हो गया? वृक्षावरण हो गया 95,000 के आसपास है, और 2.91%। तो सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ है? महाराष्ट्र में। वनावरण कहाँ था? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। ये कोई सोच नहीं सकता कि सेकंड स्थान पर वृक्षावरण में राजस्थान आएगा, लेकिन जो है इसमें आता है। अब देखिए मैंने बताया था ना कि वाह्य वन वृक्ष और वृक्षावरण में अंतर होता है। जो वृक्षावरण है इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए, और इसका एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। अब वाह्य वन वृक्ष में शर्त क्या है? इसमें केवल यही कहा गया है कि वो अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर हो, लेकिन उसके एरिया की बात नहीं की गई है कि 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। तो ये नहीं कहा गया है। तो वाह्य वन वृक्ष में और इसमें इतना छोटा सा अंतर है। जो वाह्य वन वृक्ष है वो देश के कुल वन व वृक्षावरण का 36% है। और सर्वाधिक वाह्य वन वृक्ष जो है वो महाराष्ट्र में है। और सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है? सर्वाधिक वृक्षावरण भी महाराष्ट्र में है। तो परसेंटेज वाइज अगर जो देखा जाए तो वाह्य वन वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में। अगला हम लोग देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव में क्या आता है? जो विश्व का पहला कच्छ वनस्पति वन था वह जो है ये सुंदर वन था, जिसे जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत लाया गया था। अब 1976 में देखेंगे, 1976 में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति समिति का गठन किया गया था भारत देश में। कच्छ वनस्पति का जो आवरण है वो करीब 4,992 किमी स्क्वायर है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 5,000 करीब है।
और ये टोटल परसेंटेज है 0.15। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो है इसका जो है टोटल कच्छ वनस्पति का आवरण कितना है, वह है 0.15, करीब 5000 किमी स्क्वायर। और इसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। कच्छ वनस्पति का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वह पश्चिम बंगाल में है, जो कि कुल का 41% है। दूसरे स्थान पर आता है गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। अब देखिए वर्धमान निधि, जो उस समय जो है सब वीडियो के सबसे शुरुआत में बताया गया था। वर्धमान निधि जो है वह वनाच्छादित से क्षेत्र में सभी जीवित वृक्षों के परिमाण है, यानी जो सभी जीवित वृक्ष हैं उनका जो कुल जो है भार है वो जो है वर्धमान निधि के अंतर्गत आता है, उसे वर्धमान निधि कहते हैं। राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी होता है कोई टेबल वेबल टाइप का तैयार करना, कि जो है मतलब वृक्षों के प्रकार वगैरह इस तरह से। तो राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी है, उसके 3 घटक हैं। पहला घटक है वन इन्वेंटरी, दूसरा घटक है वाह्य वन वृक्ष, वाह्य वन वृक्ष ग्रामीण और वाह्य वन वृक्ष शहरी। तीन प्रकार की इन्वेंटरी तैयार की जाती है। और इसमें जो एरिया जो लिया जाता है, जो ग्रिड लिया जाता है, ग्रिड का मतलब इस तरह से सारे लिए जाते हैं, जो इस तरह ग्रिड लिए जाते हैं, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई होती है 5 किमी स्क्वायर, 5 किमी स्क्वायर के ग्रिड इसमें लिए जाते हैं। राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी को कार्यान्वित करना, ग्रिड का पुनरीक्षण समय वन के लिए 5 वर्ष और वाह्य वन वृक्ष के लिए 10 वर्ष। अर्थात जो इन्वेंटरी तैयार की जाएगी उसका जो पुनरीक्षण होगा, अगर जो वन है तो 5 वर्ष के बाद पुनरीक्षण होगा, और वाह्य वन वृक्ष है तो 10 वर्ष बाद उस इन्वेंटरी का पुनरीक्षण होगा। वनों में वर्धमान निधि जो है इस समय 4388 घन मीटर है, जो कि कुल का 71% है। वाह्य वन वृक्ष का जो है वह 17,709 है, और कुल वर्धमान निधि कितना है? 6,167 मीटर घन मीटर। केवल इसमें ये चीज़ याद रखिए कि जो है टोटल जो है जो वर्धमान निधि है वो 6,167 मीटर घन मीटर है। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वन वर्धमान निधि सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। उसके बाद में आता है उत्तराखंड। कुल अधिकतम वर्धमान निधि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में आता है भारतीय वन वृक्ष में अधिकतम वर्धमान निधि कहाँ है? देखिए यहाँ पर ये वन था, वन की वर्धमान निधि सबसे ज़्यादा केरल में है, लेकिन वाह्य वन वृक्ष की वर्धमान निधि सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपने अभी इसमें देखा था कि वाह्य वन वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ है और वृक्षावरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जो वर्धमान निधि होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? महाराष्ट्र में। जो वर्धमान निधि में सबसे ज़्यादा जो वृक्ष लगाया जाता है, उस वृक्ष की जो प्रजाति है वह है शोरिया रोबस्टा। अब जो रिपोर्ट में लिखा गया था वो इस तरह लिखा गया था कि शोरिया रोबस्टा प्रजाति का देश के कुल वन वर्धमान निधि में सर्वाधिक 10% हिस्सा है। ये इस तरह लिखा गया था रिपोर्ट में। और वाह्य वन वृक्ष में सर्वाधिक वर्धमान निधि प्रजाति जो थी वह थी मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो है जो रिपोर्ट थी वो कंप्लीट वीडियो है। अगर जो आप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।